आई डोंट नो, ये पहले पता चल जाए कि वाकई ऐसी है सूरत हाल। लेकिन देखें ना, एक फ़र्क तो है ना सर, वो फ़र्क ये है कि यहाँ ना तो किसी को मुनहरिफ किया गया, ना किसी की वफ़ादारियाँ बदली गई, और ना बंदे गायब किए गए, और ना बंदे वॉशरूम में बंद किए गए। यहाँ हुआ ये कि एक इत्तेहादी जमात है जिसके पास 10 अरकान है, उस इत्तेहादी जमात के ऊपर मुनहसर था कि किसको बरतरी मिलती है। अगर उस इत्तेहादी जमात का सरबराह कह देता है कि जनाब वोट ना दें, अभी यकीन नहीं कह सकते, अगर कहते हैं, मैं कह रहा अगर कह देता है, अगर देखें ना, वो जैसे शामी साहब कह रहे हैं कुछ देर में पता चल जाएगा, जब वोटिंग वो होगी पता चल जाएगा। और आपको पता है कि वो जिस इत्तेहादी जमात की आप बात कर रहे हैं उसमें एक वाज़ेह स्प्लिट है। ये इत्तेहादी जमात भी है और ये एक लिहाज से एक ख़ानदानी जमात है। इट्स अ फैमिली पार्टी जो डोमिनेटेड बाय वन फैमिली, और उनमें स्प्लिट एक जो है बड़ा वाज़ेह है। 2 अरकान इनके जो हैं वो वहाँ इमरान खान के साथ हैं और बीच में ये है। तो और तो जो होगा नहीं होगा, अगर ये बात सही है। पंजाब असेंबली बाद में चीफ मिनिस्टर कौन बनता है? मेरे ख्याल चौधरी ज़हूरुल्लाह की सियासत जो है ना, आज उसका जनाजा निकल गया। उसका जनाजा निकल गया। ये बड़ा संजीदा कमेंट है आपका। ये अगर ऐसे अगर है, He had a legacy। ये जो लड़कों के बीच में आ गई है ना बात, ये जो चढ़ गई है बात काफ लीग और ज़हूरुल्लाह की लेगेसी इन फर्जंदान पे, सालिक वगैरह पे चढ़ गई है, इन्होंने उसका हशर नशर कर देना। और अगर ऐसे हुआ, चार्ज लगेगा काफ लीग पे कि आपने बिट्रे किया है, पीठ पे छुरा घोंपा है। पीटीआई की तरफ से ये होगा कि इन्होंने छुरा घोंपा है और इन्होंने वही किया है जो इनकी रवायत है। तो इनकी जो सियासत है उसको ऐसा धचका लगेगा